गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन वर्दी की प्रावस्थाएं देख रहे थे। ठीक है, आज इससे आगे अपन वर्दी बल गति देखेंगे। वर्दी बल गति की कि जो वर्दी है वो किस प्रकार से होती है, इसकी बात करने वाले हैं। कि एक निश्चित समय में किसी अंग या पादप विशेष के आयतन या भार में होने वाली वर्दी, उसकी क्या कहलाती है? वर्दी दर। क्या है कि एक निश्चित जो आपके समय में किसी अंग या पादप विशेष के निश्चित समय में किसी अंग या पादप विशेष के आयतन या भार में होने वाली वर्दी क्या कहलाती है? वर्दी दर कहलाती है। जब भी दर की बात हो, इसका मतलब हो जाता है निश्चित समय का आएगा। मतलब एक पर्टिकुलर समय, जैसे एक महीने में, एक दिन में, 10 दिन में, एक साल में पादप कोई अंग या पूरा पादप का जो शरीर है उसका कितना भार बढ़ता है, कितना आयतन बढ़ता है, उसे क्या बोलते हैं? वर्दी दर कहा जाता है। इसके आगे बात करें कि वर्दी दर को अपन ज्यामितीय तथा अंकगणितीय रूप में व्यक्त करते हैं। कि वर्दी दर है उसको दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। एक है आपके ज्यामितीय, इसे कह सकते हैं रेखागणितीय, एक ही बात है। और दूसरी जो है इसे बोलते हैं अंकगणितीय वर्दी। ठीक है, तो वर्दी दर को दो रूपों से आपके अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ज्यामितीय रेखागणितीय वर्दी और अंकगणितीय वर्दी। देखिए क्या होती है कि ज्यामितीय वर्दी के अंतर्गत एक कोशिका से निर्मित दोनों पुत्री कोशिकाएं पुनः विभाजित होती है और इसके प्रत्येक विभाजन के पश्चात बनने वाली कोशिका की संख्या क्या हो जाती है? दुगुनी हो जाती है। कहने का बोला ज्यामितीय में क्या होगा? पहले एक कोशिका, एक से क्या बनेगी? 2, 2 से क्या बनेगी? 4, 4 से कितनी बनेगी आपके? 8, और 8 से कैसे बनेगी? 16, 16 से कैसे 32, 32 से क्या? 64। तो इस प्रकार की वर्दी क्या होती है? आपके ज्यामितीय वर्दी में होता है कि सबसे पहले एक कोशिका होती है, इसमें विभाजन होता है, 2 बनेगी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे कि हर बार क्या होगा? विभाजन से कोशिका क्या हो जाती है? दुगुनी बन जाती है। और ज्यामितीय वर्दी जो है युग्मनज के प्रारंभिक विभाजन के दौरान देखी जाती है। युग्मनज मतलब क्या हुआ कि ये आपके नर का युग्म शुक्राणु और मादा युग्म अंडाणु जब दोनों मिलते हैं तो युग्मनज बनता है। जैसे 2n होता है, इसे क्या कहा जाता है? युग्मनज, जायगोट। अब इसमें क्या होता है? 2 कोशिका होती है, फिर 2 से क्या होती है? 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। इस प्रकार से क्या होता है? अपन को वर्दी देखने को मिलती है। सिर्फ कब? जब युग्मनज होता है उसके अंदर, बाद में ऐसी वर्दी देखने को बहुत ही कम मिलती है। फिर अंकगणितीय वर्दी की बात करें तो भाई अंकगणितीय वर्दी में क्या होगा कि अंकगणितीय वर्दी के दौरान विभाजन से बनने वाली 2 कोशिकाओं में से एक स्थायी कोशिका में परिवर्तित। जैसे मान लीजिए ये एक कोशिका थी, इससे 2 कोशिका बनी विभाजन से। ठीक है, इन 2 कोशिकाओं में से एक कोशिका स्थायी कोशिका, मान लीजिए कोशिका क्या हो गई? स्थायी हो गई। ठीक है, स्थायी कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। केवल एक कोशिका ही क्या करती है? विभाजन करती है, फिर एक से एक। ठीक है, और ये आगे विभाजन करके इस प्रकार प्रत्येक विभाजन से केवल एक नई कोशिका बनती है। फिर इससे क्या होगी? 2 बनेगी, वो स्थायी हो जाएगी, एक विभाजित होगी, फिर इससे 2 बनेगी, एक स्थायी हो जाएगी, एक विभाजित करेगी, फिर इससे 2 बनेगी, एक स्थायी हो जाएगी, एक विभाजन करेगी। तो इसमें क्या हुआ? फाइनली क्या होती है? नई कोशिका क्या बनती है? गणित में एक बनती है। एक क्या हो जाती है? स्थायी हो जाती है, परमानेंट हो जाती है। तो इस प्रकार की वर्दी क्या कहलाती है? अंकगणितीय या ज्यामितीय वर्दी कहलाती है। और ऐसा विभाजन कहाँ देखा जाता है? प्रो व मूल शीर्ष में। कि ये जो आप अंकगणितीय वर्दी कहाँ देखी जाती है? प्रो व मूल शीर्ष में से वर्दी देखने को मिलती है। कि प्रो शीर्ष में मूल शीर्ष जो होता है उसके अंदर ऐसी वर्दी देखने को मिलती है। किस प्रकार की? अंकगणितीय। इसमें क्या होती है? एक एक कोशिकाएं बनती है। ठीक है, और युग्मनज विभाजन होता था, आपको देखा अभी बताया था। युग्मनज से 4 बनेगी, 4 से फिर 8 बन जाती है। इस प्रकार से कोशिका क्या हो जाती है? विभाजित होती है। 8 बनने देगी, ये हो गई, ये गोला बना लीजिए आप, 8 हो गई। देखिए इस प्रकार से 8 से फिर 16 ऐसे चलती रहेगी। तो आपके सामान्य बात होगी कि जो आपकी वर्दी दर क्या होती है, ज्यामितीय वर्दी क्या होती है और अंकगणितीय वर्दी क्या होती है।
अब देखिए इसके आगे बात करते हैं। वृद्धि दर को प्रभावित करने वाले जो आपके कारकों को समान रखते हुए यदि हम कोशिका या पादप अंग या संपूर्ण पादप वृद्धि का मापन करें, ठीक है, कि भाई अपन क्या करते हैं कि भाई वृद्धि दर को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनको समान रख देते हैं, ठीक है, एक जैसे रख देते हैं। तो अपन देखते हैं पादप अंग या जो संपूर्ण पादप में वृद्धि का मापन करते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी दर समान नहीं होती है। यदि वृद्धि दर का समय के साथ ग्राफ बनाया जाए कि अपन वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों को समान रख दें एक प्रकार से, ठीक है, तो देखते हैं तो अपन को है कि वृद्धि दर को प्रभावित करने वाले कि वृद्धि दर जो है इसका समय के साथ अपन ग्राफ बनाएं तो कैसा प्राप्त होगा अपन को? एस आकृति का। जैसे क्या कहते हैं? सिग्मोइड ग्राफ कहते हैं, सिग्मोइड वक्र प्राप्त होगा। और इसे क्या कहते हैं? वृद्धि वक्र भी कहते हैं। और एक संपूर्ण वक्र को 4 भागों में विभक्त किया गया है कि जो सिग्मोइड वृद्धि वक्र है इसको 4 भागों में बांट रखा है। क्या है देखिए, पहले अपन पढ़ते हैं सिग्मोइड वृद्धि वक्र क्या है, ठीक है, इसके 4 भाग क्या है उसकी बात करेंगे। क्या है कि भाई अपन जैसे मान लीजिए अपन क्या करते हैं समय के साथ, ठीक है, वृद्धि दर जो है समय और कि वृद्धि दर है समय के साथ ग्राफ बनाए तो कैसा प्राप्त होगा अपन को ग्राफ, उसकी बात हो रही। तो अपन को ग्राफ जो है वो कुछ इस सिग्मोइड आकृति का प्राप्त होगा। सिग्मोइड आकृति का हम लोग गया एस आकृति का अपन को प्राप्त होगा। देखिए एस आकृति का कैसे उसकी बात करते देखिए, ठीक है, किस प्रकार से वृद्धि वक्र प्राप्त होता है। ये एस हल्का सा एस आकृति जैसा दिख रहा है, ठीक है। और इसमें अभी देखिए कुछ इसको 4 अवस्थाओं में बांट रखा है मुख्य रूप से कि ये जो सिग्मोइड वृद्धि वक्र इसको कितने भागों में बांट रखा है? 4 भागों में बांट रखा है। कौन कौन से? कि सबसे पहला जो है इसे बोलते हैं मंद वृद्धि वक्र। ये वाला जो फेज है यहाँ पे वृद्धि बहुत ही कम होती है तो इसे बोलते हैं मंद वृद्धि वक्र या वृद्धि काल। इंग्लिश में लिखा जाता है इसे लेग पीरियड, लेग फेज या लेग पीरियड एक ही बात है, कुछ भी बोल सकते हैं। और दूसरी स्टेज है उसको नाम दे रखा है अधिकतम वृद्धि काल के। यहाँ पे वृद्धि जो है अधिकतम देखने को मिलती है, तो अधिकतम वृद्धि काल। और इस अधिकतम वृद्धि काल को कहा जाता है लॉग पीरियड। और तीसरा आपके आता है कि यहाँ पे वृद्धि बहुत कम हो जाती है तो इसे कहा जाता है न्यून वृद्धि काल, या इसे कहा जाता है आपके न्यून के मंद के वे एक ही बात है। इसे कहा जाता है आपके डिमिनिशिंग फेज कहा जाता है। ये ज़्यादा इंग्लिश वर्ड महत्वपूर्ण नहीं है। और यहाँ पे जाके वृद्धि रुक जाती है, इसे क्या कहा जाता है आपके स्तर वृद्धि काल। तो ये 4 स्टेप है इसके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। कब? जब वृद्धि दर जो है वृद्धि दर का समय के साथ ग्राफ बनाया जाता है तो कुछ इस प्रकार का होता है। अब देखिए मंद वृद्धि काल में क्या होता है कि वृद्धि की प्रारंभिक अवस्था है जिसमें वृद्धि दर मंद होती है, कम होती है। और इस अवस्था में कोशिका में आंतरिक परिवर्तन होते हैं कि इसमें अंदर कोशिका के अंदर ही अंदर परिवर्तन होते हैं और जिससे संचित खाद्य पदार्थों का उपयोग में आने से इसका शुष्क भार में कमी आती है कि भाई अंदर ही अंदर क्या करें, शुरुआत है तो अपने वृद्धि के लिए अंदर जो आपके स्टोरेज फूड उसका उपयोग करेंगे, स्टोरेज फूड करेंगे तो क्या हो जाएगी आपके कि इसका शुष्क भार क्या हो जाएगा कम। मान लीजिए आप व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, आप बाहर से कुछ नहीं खा रहे हैं तो आपके शरीर से जो ऊर्जा है, आपके फैट है या जो ग्लाइकोजन है वो टूटेगा तो आपका वेट कम होगा कि नहीं होगा। सेम वही प्रोसेस है। तो प्रारंभिक अवस्था में क्या होती है, वृद्धि मंद होती है क्योंकि इसका शुष्क भार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और कोशिका विभाजन के फलस्वरूप नवीन कोशिकाओं का निर्माण होता है। फिर इसमें भोजन ग्रहण करेगी जिससे कोशिका क्या होगी, विभाजित होगी और नवीन कोशिका निर्माण होगा जिससे इसका आयतन क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगा और ये आयतन फास्टली यहाँ बढ़ता है। तो अधिकतम वृद्धि अवस्था में क्या होती है, यहाँ पे वृद्धि क्या होती है, कोशिका में विवर्धन होता है, आकार में बढ़ती है, ठीक है, इसलिए वृद्धि दर अधिकतम होता है। फिर आता है आपके दूसरा न्यून वृद्धि काल, या इसे मंद वृद्धि काल भी कहते हैं, ठीक है। किस अवस्था में वृद्धि दर पुनः क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम होने लग जाती है और कोशिकाओं का परिपक्वन हो जाता है, स्थायी अवस्था में आने लग जाती है, उपापचय क्रिया क्या हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। और लास्ट स्तर वृद्धि काल में क्या होगा कि स्तर वृद्धि काल के अंदर क्या हो जाता है कि इस
प्रावस्था में कोशिका पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाती है, जिससे वृद्धि क्या हो जाती है, लगभग स्थिर हो जाती है, रुक जाती है, कोशिका पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है, परिपक्वता ग्रहण कर लेती है। और अधिकतम वृद्धि काल, जिसके दौरान अधिकतम वृद्धि होती है, इसको सेक्स के समग्र वृद्धि काल कहा जाता है। कि भाई ये जो स्थिर हो गया इसके बाद अधिकतम वृद्धि हो जितनी होनी हो जाती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, समग्र वृद्धि काल कहा जाता है। ठीक है, किसको क्या कहा जाए, सेक्स ने समग्र वृद्धि काल भी कहा था। जब क्या होता है आपके कि अधिकतम वृद्धि काल, जिसके दौरान अधिकतम वृद्धि हो जाती है, भाई ये वृद्धि हो गई जितनी होनी थी। ठीक है, तो ये आपके ग्राफ महत्वपूर्ण एग्जाम के हिसाब से आ सकता है। सिगमंड वृद्धि वक्र क्या होता है, इसमें पूछ सकते हैं लॉग पीरियड क्या है, लेग पीरियड क्या है, क्या लॉग फेज, इंग्लिश वर्ड आ जाता है कभी कभी, लॉग फेज और लेग फेज क्या है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है खास तौर से। अब देखिए वृद्धि मापन की बात करते हैं। कि वृद्धि मापन क्या, देखिए पादप में वृद्धि दर का मापन उसके अंगों, जैसे कि वृद्धि मापन की बात करेंगे पादप में कि वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि दर मतलब कितनी वृद्धि हुई एक समय में, उसका मापन जो है उसके अंगों, कौन से अंग, पत्ती, फूल, फल के आकार में कितना परिवर्तन हुआ, आकार, क्षेत्रफल या भार, के वृद्धि के रूप अपन जान सकते हैं। कि पादप में मापन कैसे करेंगे कि भाई अपन को चीज़ को मापना है तो पहले कितना था अब कितना हुआ, तभी तो मापन पता चलेगा ना। भाई किसी का मान लीजिए 1 महीने में 2 महीने में चेक करना है, उसका वजन बढ़ा है, तो पहले मान लीजिए किसी व्यक्ति का वजन 75 था 1 महीने पहले, 2 महीने पहले। अब अगर उसका वजन चेक करें, मान लीजिए ये 77 हो गया या 73 हो गया है, जो भी कंडीशन रही हो, तो अपन 2 महीने बाद में या 1 साल के बाद जो भी चेक करेंगे तो वापस तो अपने पहले तो पता देखा होगा ना इतना मापन था, अभी इतना बढ़ गया, तो साधारण उस वृद्धि का पता लगा सकते हैं कि वृद्धि हुई, कम हुआ। वही सेम पौधे के, तो पौधे के अंदर क्या कर सकते हैं, उसके अंगों के पत्ती है, फूल है, फल है, इनके आकार में, क्षेत्रफल में, इसके भार में क्या वृद्धि हुई, उसके द्वारा पता लगाया जा सकता है। और पादप में वृद्धि मापन के निम्न रूपों में किया जाता है कि जो पादप की जो वृद्धि है, वृद्धि मापन जो है निम्न रूपों में किया जा सकता है। फर्स्ट जैसे देखिए कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि द्वारा, कि कोशिकाओं का अपन वृद्धि का मापन किस रूप में कर सकते हैं कि कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के द्वारा। दूसरा है कोशिका उत्कों व अंगों के आकार में वृद्धि द्वारा। कोशिका उत्कों व अंगों के आकार में वृद्धि द्वारा। फिर है शुष्क भार में वृद्धि द्वारा। और रेखीय माप द्वारा। तो ये कुछ 4 स्टेप है जिसके द्वारा अपन पादप वृद्धि के भाई उसकी संख्या, कोशिका की संख्या में वृद्धि कितनी हुई है, उत्कों में, अंगों में देख सकते हैं, भार में, और रेखीय माप के द्वारा उसको माप करके देखा जा सकता है। तो अपन वृद्धि मापन की कुछ विभिन्न विधियां हैं, उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले विधि स्टार्ट करते हैं, सरल अथवा सीधी विधि क्या देखिए उसकी बात करते हैं।
वर्दी मापने की पहली विधि क्या है आपके? सरल या सीधी विधि। ठीक है, कि ये वर्दी मापन की सबसे सरलतम विधि, नाम ही ऐसा है, सरलतम विधि है, जिसमें पादप अंग की प्रारंभ लंबाई को, ठीक है, क्या करते हैं कि जो पादप अंग होता है, पादप अंग की प्रारंभिक लंबाई को स्केल से माप लेते हैं कि पादप जो कितना लंबा है उसको माप लिया स्केल के द्वारा। ठीक है, ये पादप अंग की जो प्रारंभिक लंबाई है उसको माप लेते हैं स्केल के द्वारा। उसके बाद में क्या करते हैं कि इसके पश्चात निश्चित समयावधि के उपरांत, कि भाई कुछ समय बाद, निश्चित समयावधि 1 महीना हो सकता है, 15 दिन हो सकता है, कुछ भी समयावधि हो सकती है, तो निश्चित समयावधि के उपरांत क्या करते हैं, इसके निश्चित समयावधि, निश्चित समयावधि के उपरांत क्या करते हैं, उसकी लंबाई मतलब पादप की लंबाई का मापन करते हैं। ठीक है, कि निश्चित समयावधि के उपरांत पुनः है ना, पुनः वापिस है ना, पुनः पादप की लंबाई का मापन करते हैं और लंबाई में पाई गई वृद्धि कि जो लंबाई में मान लीजिए वृद्धि हुई, लंबाई में प्राप्त वृद्धि जो है उस निश्चित समय में होने वाली वृद्धि को इंगित करती है। 1 महीने में इतनी वृद्धि हो गई, मतलब पादप ने क्या वृद्धि की। तो ये सरल विधि है, ये अपन कह सकते हैं क्या है, सीधी विधि है, कि पादप की पहले स्केल से आप लंबाई माप लो, कुछ समय अवधि के बाद उसकी जैसे लंबाई माप ली, लिख ली, वापस एक महीना 2 महीना जो भी है निश्चित समय अवधि, कोई भी समय ले सकते हैं अपन। उसके बाद वापस पादप को स्केल से मापते हैं, तो जितनी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर वृद्धि हो या 5 इंच की हो, जो भी वृद्धि हुई, तो उसकी क्या करती है, वृद्धि को इंगित करती है। दूसरी है आपके वृद्धि मापी। ये क्या देखिए, वृद्धि मापी द्वारा के सामान्य पादप की वृद्धि जो है रेखीय वृद्धि द्वारा ही मापा जाता है। किस वृद्धि द्वारा, रेखीय वृद्धि द्वारा ही मापा जाता है। देखिए क्या होता है कि इसके लिए क्या करते हैं, वृद्धि मापी यंत्र प्रयुक्त किया जाता है, कि भाई इसको मापने के लिए कौन सा वृद्धि मापी यंत्र आता है, उसका नाम क्या है, क्या एक यंत्र काम लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, वृद्धि मापी यंत्र। हिंदी में तो इसी नाम है, इंग्लिश में से बोलते हैं ऑक्सेनोमीटर। ठीक है, ऑक्सेनोमीटर के द्वारा किया जाता है। यहाँ एक सरल चाप वृद्धि का भी वर्णन दो, अपने सिलेबस में एक सरल चाप वृद्धि मापी का वर्णन कर रखा है। देखो क्या अपन को क्या करना है, गमला लेना है, ठीक है, और इसमें ये पौधा हो गया और इसकी ये लीफ हो गई। ठीक है, ये क्या हो गया, पौधा हो गया। और इसमें क्या करते हैं, इस पौधे को एक डोरी के द्वारा, जो इसकी पत्ती है इसको एक डोरी के द्वारा बांध देते हैं, और यहाँ पे क्या होती है, घूमने वाली पुली लगी होती है, और इस डोरी से फिर ये डोरी जो होती है इस पर एक क्या कर देते हैं, पत्थर रेतर या कुछ भार वाली चीज़ लटका देते हैं, और ये कुछ इस प्रकार की स्केल जैसी संरचना से जुड़ी होती है पुली, इस प्रकार से। ठीक है, और ये इसमें स्केल के अंदर यह मापांक लिखे होते हैं कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, और यहाँ बीच में से मिलीमीटर जैसे कुछ इस प्रकार से ये कुछ स्केल होती है। और इसको क्या कर देते हैं, ये स्टैंड होता है इसका, जिसकी वजह से सीधी खड़ी रहती है, ये क्या स्टैंड है। और यहाँ क्या होता है, ये जो पुली होती है यहाँ पे एक सूचकांक जुड़ा होता है, ये क्या सूचकांक जो अपन को इंगित करता है। ठीक है, और ये आर्क पैमाना हो गया। ये डायग्राम किसका है, आर्क या चाप वृद्धि मापी बोलते हैं, आर्क या चाप वृद्धि मापी चित्र जो है। ठीक, इसमें क्या करते हैं, ये डोरी हो गई आपके, कि भाई इस डोरी से पौधे की पत्तियों को बांध दिया, और सूचकांक मान लीजिए 30 है। अभी जैसे ही पादप वृद्धि करेगा तो ये बाहर नीचे बढ़ेगा, बाहर नीचे बढ़ेगा, पुली घूमेगी, पुली पे लगा सूचकांक घूमेगा, तो ये नीचे की तरफ बढ़ जाएगा। तो अपन को पता चल जाएगा भाई 1 महीने में इतने दिन में इतनी वृद्धि हो गई। तो इस वृद्धि मापी के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं पादप में कितनी वृद्धि हुई। ठीक है, पौधे ने कितनी ग्रोथ की, इस सब का अपन क्या है, किस विधि के द्वारा, इस विधि के द्वारा पता लगाया जा सकता है। तो सरल सी विधि है। डायग्राम ध्यान रखें जरूर, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डायग्राम क्या होता है।
इस वर्दी मापी का इसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, और अब देखिए इसके आगे है चाप वर्दी मापी, कि भाई चाप वर्दी मापी क्या होता है इसकी बात करें। ठीक है, तो चाप वर्दी मापी की बात जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।